सो यहाँ पे लावा विराट V1 5G और यहाँ पे जो फायरबोल्ट का एस 5G है, यहाँ पे दोनों में ही बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो दोनों को कंपैरिजन करना बनता है। यहाँ पे लगभग 13,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में दोनों ही फ़ोन्स देखने को मिलते हैं। तो 13,000 रुपये के बजट में आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे वैसे आप मतलब कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए आप भी बताना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा यहाँ पे। एंड गाइज हाँ, वैसे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। यहाँ पे ग्लोबल चिपसेट प्राइस बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी कंपनी बहुत ट्राई कर रही है आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करने की। लावा जिसकी ऑलरेडी इंडियन ब्रांड है, और जो आपका फायरबोल्ट है वो भी यहाँ पे इंडिया में इसको लॉन्च कर रहा है। लॉन्च ये हो चुका है ऑलरेडी, सेल पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी, 31 तारीख को आई थिंक यहाँ पे सेल पे देखने को मिलेगा। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की कंपैरिजन वीडियो को आप सभी के लिए। तो देखो सिंपल सी बात है, दोनों ही फ़ोन्स यहाँ पे 13,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, जो कि 464G मॉडल मिलते हैं, 14,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में 6/128 मॉडल मिलता है, और 8/128 मॉडल आपको 15,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाता है। ये प्राइस डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट इटसेल्फ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी की। तो दोनों में ही आपको, अगर मैं लावा की बात करूँ या फायरबोल्ट की बात करूँ, वैसे प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का बैक मिलता है, और इनग्रेस प्रोटेक्शन की बात करें तो IP64 की रेटिंग दी गई है। तो बिल्ड क्वालिटी आपको डिसेंट मिलती है। अब अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे IPS डिस्प्ले 6.74 इंचज़ की आपको मिलती है देखने के लिए यहाँ पे फायरबोल्ट के फ़ोन में, और लावा में आपको अगेन 6.75 इंचज़ की डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज़ वाली, और एक IPS LCD डिस्प्ले का यूज़ किया गया दोनों में ही। और लगभग स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 84.5% का है। नीचे की साइड से आपको चिन मिलेगी दोनों ही फ़ोन्स में, और ठीक है यहाँ पे डिसेंट मैं कहूँगा यहाँ पे चिन जो साइज़ है। एंड 720 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन, तो HD+ का आपको रिजोल्यूशन दोनों में देखने को मिलता है। वैसे फुल HD नहीं प्रोवाइड किया गया है। 268 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी है। फायरबोल्ट की बात करें तो 600 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलती है, बट लावा में स्लाइटली ज़्यादा है, 850 निट्स की लगभग ब्राइटनेस मिलती है। तो अगर सनलाइट विजिबिलिटी आपका यहाँ पे प्रेफरेंस है तो यहाँ पे लावा बेटर परफॉर्म करता है फायरबोल्ट से। उसी के आगे बात करें यहाँ पे कैमरा की, तो गाइस कैमरा यहाँ पे दोनों का ही काफ़ी मैसिव डिफरेंस है। लावा में जहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का मेन शूटर मिलता है, फायरबोल्ट आपको 64 मेगापिक्सल का बैक शूटर दे रहा है, जो कि गैस काफ़ी कमाल है। एंड फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का शूटर दे रहा है फायरबोल्ट एस, और यहाँ पे जो लावा विराट V1 5G है इसमें आपको फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है। तो 13+5 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है लावा में, और फायरबोल्ट आपको 64+8 मेगापिक्सल का सेटअप दे रहा है। ऑल्दो यहाँ पे दोनों में ही जो कह सकते हो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन अवेलेबल नहीं है, और फुल HD 30 FPS पे ही रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कैमरा में डिसेंट से बेटर बोलूँगा फायरबोल्ट का। अगर मैं लावा से ऑन पेपर अगर हम बात करें खासकर, तो आपको यहाँ पे लावा से बेटर फायरबोल्ट ही यहाँ पे साउंड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कोई डिफरेंस है आपको यहाँ पे? आश्चर्य होगा, दोनों में ही सिमिलर सा आपको यूनिसेक T8200 चिपसेट मिलता है। 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन बेस्ड है। लगभग आप समझ सकते हो डायमेंसिटी 6300 के लगभग ही आसपास ही देखने को मिलता है ये। और इसका AnTuTu बेंचमार्क जो निकल के आता है लगभग 5.5 to 6 लाख के बीच में निकल के आता है। तो गाइस डे टू डे टास्क में हैंग लैग ज़्यादा नहीं करेगा वैसे, और मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, बस बहुत कुछ नहीं। यहाँ पे गेमिंग भी यहाँ पे कैजुअली कर सकते हो, जैसे कि सबवे सर्फर खेल लिया, या फ्री टाइम में आपने कोई छोटा मोटा गेम खेल लिया। BGMI यहाँ पे 60 FPS पे चल जाएगा, ऑल्दो हो सकता है। एंड ओवरऑल प्राइस से कंपेयर करें, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मिलता है आपको डिसेंट से ऊपर मिलता है, बेटर मिलता है, ये मैं कह सकता हूँ। और गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहाँ पे दोनों में से किसी में भी आपको हेडफोन जैक मिलता है क्या? यस, हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ये भी अच्छा है। एंड Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। GPS USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन्स में आपको। अब मैं यहाँ पे बैटरी की बात करूँ तो 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है। लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया दोनों में ही, बट यहाँ पे ट्विस्ट है चार्जिंग स्पीड में। तो यहाँ पे लावा जहाँ पे 10 वाट का चार्जर के साथ देखने को मिलता है, यहाँ पे फायरबोल्ट आपको 18 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर दे रहा है। तो स्लाइटली बेटर है स्पीड, आपको चार्जिंग भी फायरबोल्ट प्रोवाइड ज़्यादा करेगा, बेटर प्रोवाइड करेगा। तो गाइज यहाँ पे दोनों में से विनर कौन सा है अगर मैं बात करूँ 13,000 रुपीज़ में कौन सा लेना चाहिए? देखो फायरबोल्ट अभी न्यू ब्रांड है, इस पर एकदम से ट्रस्ट कर पाना आप सभी के लिए थोड़ा सा आई नो यहाँ पे मुश्किल होगा। और लावा ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में इस्टेब्लिश्ड है, 17 साल यहाँ पे दे चुका है, और ओवरऑल मतलब हर एक घर में डोर स्टेप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट अवे बोलूँगा लावा के लिए आपको जाना चाहिए। अगर आपका बजट लगभग 15,000 रुपये से कम है, मैं फायरबोल्ट को अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, बट थोड़ा सा इसको सेटल हो जाने दो, मार्केट में आ जाने दो, एंड रिव्यूज़ देखो लोगों के, उसके बाद ही फायरबोल्ट को बाय करना। स्पेसिफिकेशन वाइज तो यहाँ पे फायरबोल्ट काफ़ी आगे निकल जाता है लावा से, बट यहाँ पे
और आफ्टर सेल सर्विस की बात करें या सॉफ्टवेयर रिफाइनमेंट की बात करें, वैसे दोनों ही ब्रांड्स बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो नो ब्लोटवेयर का ऑप्शन मिलता है और साथ ही में यहाँ पे क्लीन यूज़र एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और लॉन्गर यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है, बैटरी परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा आपको। ये सब चीज़ें प्रॉमिस तो कर रहे हैं, बट कितना ये खरे उतरते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। एकदम से आप यहाँ पे नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वैसे ऑल इन ऑल अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो लावा विराट V1 5G आपके लिए बना है। एल्स फायरबोल्ट का एस भी अच्छा फ़ोन है, बट थोड़ा सा रुक करके बाई करिएगा। लुक एंड डिज़ाइन किसका बेटर है? यहाँ पे दोनों का ही डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का देखने को मिलता है, ऑल्दो दोनों का ही लुक अच्छा मिलता है देखने के लिए। तो गाइज़ आप बताना कमेंट सेक्शन में आप कौन सा फ़ोन बाई करोगे। अगर आप मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से, अगर आप मेरी जगह होते कौन सा बाई करते? वैसे मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो यहाँ पे मैं नए चीज़ को टेस्ट जरूर करता, लावा की जगह मैं फायरबोल्ट का चूज़ करता यहाँ पे, क्योंकि देखना चाहता हूँ कि कैमरा परफॉर्मेंस या UI एक्सपीरियंस थोड़ा सा नए ब्रांड का कैसा रहता है, क्योंकि लावा का तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।